Hello everyone, very warm welcome to all of you. Welcome to Teaching Pathshala and it's me, your educator Jyoti. आज हम बात करने वाले हैं कुछ मॉडल्स के बारे में और ये मॉडल जो होते हैं दैट इज इकोलॉजिकल कम्युनिटी के लिए अप्लाई किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगी। कम्युनिटी अगर हम कहते हैं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिटी, इसके बाद ही हमें ये मॉडल समझ में आएंगे। ऑल्दो ये मॉडल जो है डिफरेंट डिफरेंट इकोलॉजिस्ट ने प्रपोज किया था अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखने के लिए कि उनके अकॉर्डिंग जो कम्युनिटी होती है वो किस बेसिस पे प्रोसीड होती है। लेकिन उससे भी पहले ये जानना जरूरी है कि कम्युनिटी वर्ड जो है वो अपने आप में क्या कहता है। ओके, तो सबसे पहले हम कम्युनिटी वर्ड को देखते हैं, उसके बाद हम मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो एक सबसे जो स्मॉल यूनिट होती है इकोलॉजी की, ठीक है, हम बात कर रहे हैं दैट इज फॉर द इकोलॉजी। तो इकोलॉजी की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है दैट इज द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल होता है, ठीक है। इंडिविजुअल से मिलकर एक पॉपुलेशन बनता है। ठीक है, इंडिविजुअल से मिलकर पॉपुलेशन मिलता है और डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन से मिलकर कम्युनिटी बनती है। अब अगर हम डायग्रामेटिकली अगर समझना चाहें तो इंडिविजुअल को अगर हम सर्कल से दिखाते हैं, ठीक है, ये एक इंडिविजुअल है, मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, ये इंडिविजुअल है, इसको हम हटा देते हैं। तो अकेला एक सर्कल दैट इज एक्टिंग एज अ इंडिविजुअल, एक अकेला पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। अगर ऐसे ही बहुत से इंडिविजुअल्स को हम ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को ले लिया, तो अब ये कहलाएगा पॉपुलेशन। ओके, सिमिलर टाइप के इंडिविजुअल जो कि बिलोंग करते हैं सेम स्पीसीज से, उन्हें हम कहेंगे पॉपुलेशन। यानी अक्सर पॉपुलेशन जो होता है एक स्पीसीज का बना होता है, यानी कह लीजिए डॉग का पॉपुलेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ डॉग होंगे, कैट का पॉपुलेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैट होंगे। लेकिन पॉपुलेशन जब हम वर्ड कहते हैं तो सिर्फ एक की बात नहीं हो रही है, मल्टीपल की बात हो रही है, यानी एक से ज्यादा इंडिविजुअल वहां पे है। सिमिलरली अगर हम कोई और पॉपुलेशन बनाना, मान लीजिए दिस वाज द पॉपुलेशन ऑफ कैट, ठीक है, डॉग का पॉपुलेशन बनाना चाहे तो हम इस बेसिस पे, मतलब मैं बस आपको बताने की कोशिश कर रही हूं कि पॉपुलेशन होता क्या है। ये पॉपुलेशन 1 हो गया, ये पॉपुलेशन 2 हो गया, ठीक है। तो एट अ टाइम पॉपुलेशन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ similar type of species, I mean to say collection of an individual from a same species at a particular given time is what the population. अब जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं तो हम बहुत से पॉपुलेशन को लेकर कम्युनिटी को डिफाइन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम सारा का सारा सर्कल को कलेक्ट कर ले, प्लस ट्रायंगल को कलेक्ट कर ले, प्लस अगर हम यहाँ पे अल्फाबेटिकली अगर किसी चीज को प्रेजेंट करना चाहते हैं तो ए को कलेक्ट कर लिया हम लोगों ने, प्लस बी को कलेक्ट कर लिया, इनको हम कहते हैं कम्युनिटी। यानी जो ऑर्गेनिज्म सभी लोगों के साथ रह रहा है, यानी वो अपनी कम्युनिटी में रह रहा है। जैसे कि हो सकता है ये एनिमल होगा, ठीक है, हो सकता है ये प्लांट का पॉपुलेशन होगा, हो सकता है ये इंसेक्ट का पॉपुलेशन होगा। फाइन, सिमिलरली इसी टाइप से अलग अलग पॉपुलेशंस मिलकर एक कम्युनिटी बनाते हैं। ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अक्सर अपने कम्युनिटी में मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वो अपने सारे जो सराउंडिंग के फैक्टर्स होते हैं उनसे इंटरेक्ट करने का काम करते हैं। तो इसको हम कहते हैं कम्युनिटी। यानी कम्युनिटी में एनिमल, प्लांट्स, इंसेक्ट, ये सभी की सभी चीजें अपने इकोसिस्टम से, अलग अलग इकोसिस्टम है, ये सभी की सभी चीजें आपस में इंटरेक्ट करती हैं और इन्हें हम कलेक्टिवली कहते हैं कम्युनिटी। तो जब इसी कम्युनिटी की बात चली थी तो इस कम्युनिटी को लेके बहुत से साइंटिस्ट आए जिन्होंने इस कम्युनिटी को डिफाइन करने के लिए अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। एक जो सबसे पहले कम्युनिटी आई, या फिर आप कह सकते हो कम्युनिटी का जो कंसेप्ट लेकर आया गया, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिज्मिक मॉडल। मेक श्योर हम बात कर रहे हैं, अब हमने यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट किया है दैट इज द मॉडल्स इन इकोलॉजिकल कम्युनिटी। यानी कम्युनिटी को डिफाइन करने के लिए कौन कौन से इकोलॉजिस्ट हैं, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या क्या कंसेप्ट रखा। तो जो सबसे पहले मॉडल रखा गया कम्युनिटी को डिफाइन करने के लिए वो था ऑर्गेनिज्मिक मॉडल। ये मॉडल क्या कहता है, इसको सबसे पहले कंसेप्ट जो देने का काम था वो किया था दैट इज द अमेरिकन बॉटनिस्ट फ्रेडरिक
क्लेमेंट्स ने। इन्होंने क्या कहा था, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने ये कहा था, जैसे कि हमारी बॉडी होती है, आपको पता है बॉडी में क्या होते हैं, सबसे स्मॉल यूनिट होती है दैट इज सेल। ओके, बहुत से सेल से मिलकर बनता है दैट इज दी टिश्यू। बहुत से टिश्यू को जब मिलते हैं तो ये बनता है ऑर्गन, राइट। ऑर्गन बहुत सारे मिलते हैं तब बनता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम बहुत सारा मिलता है तब जाकर एक कंप्लीट इंडिविजुअल बनता है, राइट। तो इनका, ये जो अमेरिकन बॉटनिस्ट थे, इनका भी यही कहना था कि इकोलॉजी में भी चीजें ऐसे ही बनी हैं, यानी एक सिंपल स्टेप से, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअल से पॉपुलेशन बना, पॉपुलेशन से कम्युनिटी बनी। तो इन्होंने ये कहा कि जो दैट इज यहाँ पे मेंशन है, ही सजेस्टेड दैट इकोलॉजी वाज द स्टडी ऑफ कम्युनिटी, व्हाट फिजियोलॉजी वाज टू बी स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। तो इन्होंने इसी बेसिस पे कहा कि जिस तरीके से बॉडी को स्टडी करने के लिए टिश्यू लेवल से शुरू करना पड़ता है, टिश्यू लेवल से हम पूरा ऑर्गन सिस्टम लेवल तक जाते हैं, सिमिलरली इकोलॉजी में भी जो कम्युनिटीज होती हैं वो इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, उसके बाद कम्युनिटी, मतलब ऐसे स्टडी की जाती हैं। सो अकॉर्डिंग टू हिम, कम्युनिटी इकोलॉजी कंसिडर्ड a community to be equivalent to the superorganisms in much the same way that the body of an animal is more than just a collection of organ। तो इसी बेसिस पे इन्होंने इसकी सिमिलैरिटी रखी कि जैसे हमारा बॉडी बना हुआ है, सिमिलरली इकोसिस्टम में जो कम्युनिटी हमें देखने को मिलती है वो भी ऐसे ही बनी है, मतलब स्मॉल एंटिटी से कैलकुलेट होकर एक बिगर लेवल तक गई है। इन दिस व्यू term the organismic model, that is the individual, population and community have a relationship to each other that resemble the association found between the cell, tissue and organ। So as I told you, इन्होंने डायरेक्टली पूरा का पूरा सिमिलैरिटी रखा हमारी बॉडी के साथ, दैट इज कम्युनिटी का। एट लास्ट उन्होंने एक बहुत ही अलग सी बात कही, जिसको काफी जो अलग अलग इकोलॉजिस्ट इनके बाद जो आए उन्होंने इनकी बातों को डिसएग्री किया। इनके अकॉर्डिंग क्या था, Clemens was well aware that community sometimes changes in response to the physical disturbance, but he argued that these changes occur in the predictable way and that the original community always return। इनके अकॉर्डिंग क्या था, जैसे कि नॉर्मली देखिए इन्वायरमेंट में जो भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं अलग अलग चीजों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वेरी ऑब्वियस उनमें फिजिकली जो डिस्टर्बेंस होता है, जैसे कि ऑल ऑफ सडन कोई भी नेचुरल एक आप बोल सकते हो डिजास्टर हो जाना या कुछ भी चेंजेस हो जाना जो कि प्रेडिक्टेबल उतना नहीं होता है, तो ये जो चेंजेस होती हैं वो क्या करती हैं, लाइक ये जो फिजिकल डिस्टर्बेंस है, क्लाइमेटिक डिस्टर्बेंस है, वो किसी भी एरिया में रह रहे किसी भी ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन को डिस्टर्ब कर सकती हैं। यानी ऑल ऑफ सडन डेथ हो जाना या किसी ऑर्गेनिज्म का लाइक जो हैबिटेट होता है वो फ्रेगमेंट हो जाना, तो ये सब क्या है, ये सब एक डिस्टर्बेंस है, मतलब एक ऐसा कंडीशन जो कि एक ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन में स्ट्रेस कंडीशन जनरेट कर सकता है। तो क्लेमेंस ने क्या कहा कि ये जो डिस्टर्बेंस होती हैं ये प्रेडिक्टेबल होती है, मतलब हम इसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये आने वाली है, और इसी के अकॉर्डिंग प्रेडिक्टेबल है। तो क्या होगा कि एक कम्युनिटी में अगर कुछ चेंजेस आते हैं और अगर वो चेंजेस आप कह सकते हो कि डिसएडवांटेज है, मतलब मान लीजिए किसी की डेथ हो गई, तो उनका ये कहना था कि वो जो कम्युनिटी में लॉस हुआ है वो लॉस वापस से लौट के आएगा, मतलब कंपनसेट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दी Clemens। So in this view, competition between the plant species fuel these changes। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा कि जो प्लांट स्पीसीज होती हैं उनके बीच में जो कंपटीशन होता है वो इस चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब कि ये जो डिस्टर्बेंस आ रही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑल ऑफ टोटल अगर हम एक समराइज करना चाहें कि ऑर्गेनिज्मिक मॉडल क्या कहता है, तो क्लेमेंस ने ये कहा था कि जैसे हमारी बॉडी का लाइक ऑर्गेनाइजेशन हुआ है फ्रॉम सेल टू द ऑर्गन सिस्टम, सिमिलरली जो इकोलॉजी में ऑब्लिक इकोसिस्टम में जो दैट इज ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं वो भी इंडिविजुअल से लेके कम्युनिटी तक इस बेसिस पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको हम अपनी पूरी बॉडी से कंपेयर कर सकते हैं। यानी जैसे जैसे ऑर्गन सिस्टम की तरफ बढ़ती जाती है हमारी बॉडी, वो कॉम्प्लेक्सिटी गेन करती जाती है। सिमिलरली इकोसिस्टम में भी जब इंडिविजुअल रहता है तो वो सिंपल रहता है, लेकिन जब वो कम्युनिटी की तरफ मूव ऑन करता है तो वो थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्सिटी गेन करता जाता है। लास्ट में उन्होंने ये कह दिया कि
जो इकोसिस्टम है, जो कम्युनिटी है, वो बहुत से फिजिकल डिस्टर्बेंस को फेस करती है और ये फिजिकल डिस्टर्बेंस प्रेडिक्टेबल है, यानी पहले से इनका अनुमान लगाया जा सकता है। एज वेल एज जो भी डिस्टर्बेंस होती है कम्युनिटी में वो वापस से कंपनसेट होगी। और इन डिस्टर्बेंस के पीछे एक रीजन ये भी हो सकता है कि प्लांट्स आपस में compete करते हैं, इसलिए ये पर्टिकुलर डिस्टर्बेंस देखा जाता है। तो ये था रिगार्डिंग द ऑर्गेनिज्मिक मॉडल